Alright, so electronic configuration, arrangement of electrons in shells, subshells and orbitals in order of increasing energies. ठीक है? So first जो हमने लॉ किया या रूल किया उसको हमने क्या बुलाया था? Pauli's exclusion principle. Second जो है that is Aufbau principle. Aufbau principle क्या बोल रहा है कि orbitals are filled in order of increasing energies. तो उसके लिए ये इस तरह से हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ को जा रहे हैं एज वी आर गोइंग डाउन. ठीक है? सो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू फिल अप द ऑर्बिटल्स. और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3d हम भर रहे हैं n-1 और 4f हम भर रहे हैं n-2 बिकॉज n ओवर हियर हम 6 पे पहुंच गए और n ओवर हियर हम यहाँ पे 4 पे पहुंच गए. ठीक है? थर्ड जो रूल है दैट इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. क्या बोलता है ये रूल? इन अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until each orbital is singly filled. Until each orbital is singly filled. मतलब क्या हुआ इसका? अगर हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लें, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3. राइट? अब 2p यहाँ पे सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. अगर हम इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाएं तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से शो करेंगे, उसी तरह से 2s के पास हम इस तरह से शो करेंगे और 2p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं. तो इसको हम कैसे शो करेंगे? 3 मींस कि पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस. इन 3 को हम ऐसे भी शो कर सकते थे कि 1 2 फर्स्ट में आ गए, फिर सेकंड में आ गए और थर्ड हमारा खाली है. पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until all the electrons are singly filled. ये जो इस तरह का ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हमें शो किए जाते हैं, ये एक एटम का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. राइट? हम आगे पढ़ेंगे. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है कि अगर आप किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगी. ठीक है? और जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. क्लियर हो गया? सो दिस वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर. सो कितने रूल्स हमने करे? 3 रूल्स. इसके अलावा एक और रूल होता है जिसे हम n+l रूल बुलाते हैं, या दिस इज ऑल्सो नोन एज बोहर-ब्यूरी रूल. राइट? इस पे अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम उस ऑर्बिटल को पहले भरेंगे जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी. किसको पहले भरेंगे? जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी. सो लेट्स कंपेयर 3d एंड 4s. ठीक है? अगर 3d में हम भर रहे हैं, ज्यादा नहीं कम होगी, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी. ठीक है? उसको हम पहले भरेंगे. तो 3d में आपके पास क्या आ गया? n = 3 प्लस d = 2. टोटल क्या आया? 5. और यहां पे n = 4, l = 0. सो क्या आ गया? 4. सो व्हाट आर वी सेइंग? लेट्स से इट वंस अगेन कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल where the n+l value is going to be less, उसे हम पहले भरेंगे, ज्यादा नहीं, less. ठीक है? Same is happening over here also. पहले हमने क्या भरा? 4s और फिर हमने क्या भरा? 3d. तो यहाँ पे भी हम क्या भरेंगे? पहले 4s और फिर 3d. Suppose कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 3d और 4s की वैल्यू सेम है, जिसमें या आप कहो जिसमें n+l की वैल्यू सेम है. ठीक है? इन दैट केस हम किसको पहले भरते हैं?
जिसकी n की वैल्यू कम होती है, राइट? अगर n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए तो हम पहले किसको भरेंगे? जिसकी n की वैल्यू कम होगी। क्लियर हो गया सबको? So these are the rules according to which we are going to do the electronic configuration of a few elements. We will start with the lowest, hydrogen, which has only one electron. हाँ. So hydrogen के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s1, ठीक है। सेकेंड आ गया हीलियम 2, 1s2। थर्ड आ गया लिथियम 3। अब जब हम लिथियम भरते हैं तो जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसकी नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम। हीलियम, इट इज अंडरस्टूड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया हीलियम। अब 1s के बाद हमने कौन सा भरना है? 2s। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट लाइक अ रूम। जैसे 10 कमरे हैं एक होटल के अंदर और हर एक रूम में 2 लोग सो सकते हैं या 2 की ऑक्यूपेंसी है। तो क्या करते हैं होटल वाले? 2 पहले एक रूम अलॉट करते हैं, अगर वो रूम खत्म हो गया तो दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 10 के 10 रूम वो टर्न वाइज भरते हैं, ठीक है। सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। एवरी ऑर्बिटल यू कैन रिप्रेजेंट इट एज अ रूम और हर एक में ओनली 2 फ्रेंड्स कैन स्टे, ठीक है। सो हम 2-2 भर रहे हैं। फिर लिथियम के बाद आता है 4 बेरिलियम which is equal to 4. Again there is noble gas helium and 2s2। अब इसके बाद जगह खत्म हो गई तो अब हमें 2s के बाद कहाँ जाना है? 2p पे। बेरिलियम के बाद बोरोन 5, हीलियम 2s2 2p1, ठीक है। फिर बोरोन के बाद कार्बन, हीलियम 2s2 2p2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, हीलियम 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद 8, हीलियम 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद 9, helium 2s2 2p5, and then we come to our next noble gas which is neon 10, helium 2s2 2p6। अब जब नेक्स्ट हम डालेंगे तो हम हीलियम को रिप्लेस कर देंगे नियॉन के साथ। सो सोडियम 11। अब नोबल गैस कौन सी आ गई है? नियॉन। 2p खत्म हो गया। नाउ वी गो टू 3s, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12, नियॉन 3s2। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम 13, नियॉन 3p1, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन 14, नियॉन 3s2 3p2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको हम लोग एनोमलस कॉन्फ़िगरेशंस बुलाते हैं, राइट।
अब ये एनोमलस कॉन्फ़िगरेशंस क्या हुई, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24, nearest noble gas is argon with 18 electrons, ठीक है। so 24 minus 18 करने हैं हमने, so इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होनी चाहिए 4s2 3d4, 18 2 20 and 4, ठीक है। पर हम बोलते हैं कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, एंड इट इज सेड दैट 4s and 3d are almost at the same energy levels, तो इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली जंप कर सकता है, ठीक है। सो हम बोलते हैं कि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5, राइट। सो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एग्जाम में आएगी तो ये वाली नहीं लिखनी है, दिस इज रॉन्ग। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे, आर्गन 4s1 3d5। इन अ सिमिलर मैनर कॉपर भी जब हम देखते हैं 29, so 29 means argon 4s2 3d9 होनी चाहिए, 18 and 2 20 and 29, राइट। पर यहाँ पे भी हमने अभी बोला कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, आर्गन 4s1 3d10, ठीक है, क्लियर हो गया। सो विद दिस वी फिनिश आवर सेकेंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।